अच्छा हुआ पुत्र तू आ गया, सब ठीक हो जाएगा। मेहर कहाँ है? ऊपर। कौन है ये? मेहर का भाई, मेरा रणवीर। ये सब क्या है? हाउ डेयर यू! किससे पूछ कर बांधा मेरी बहन को? सर वो ट्रीटमेंट में कोऑपरेट नहीं कर रही थी, किसी की भी बात नहीं मान रही थी और किसी के काबू भी नहीं आ रही थी। तू बोलना क्या चाहता? मेरी बहन पागल है? पागल नहीं है ये। हाथ खोलो बेटी, अभी हाथ खोलो, हाथ खोलो। ये क्या कर रहा है पुत्र? छोड़ दे डॉक्टर को, छोड़ दे। जाओ यहाँ से प्लीज। प्लीज मेरी बात मानिए सर। सर इनको इलाज की जरूरत है सर। आउट। निक्को देख, मैं आ गया। देख तेरा भाई आ गया निक्को। और तू जानती है ना, मैं तुझे ऐसे हाल में नहीं देख सकता हूँ। ये क्या हालत बना रखी है? चलो आजा। वाह, बहन तो पागल थी, भाई भी सर फिरा निकला। लगता है पूरा खानदान ही पागल है। मुझे ये बता कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या गया, मेरी निक्को ने अपनी ये हालत बना ली। अगर मुझे इस बात का एहसास होता तो मैं अपनी बहन को एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं होने देता। अच्छा चल, मुझे पता कि तेरी ये हालत किसने बनाई। अरे बोल तो सही। ओ भाई, एक्चुअली आई फेल इन लव। प्यार हो गया मुझे भाई, कार्तिक से। एंड आई नीड हिम। मुझे कार्तिक चाहिए भाई, प्लीज। मिल जाएगा, लेकिन छोटी सी बात के लिए मेरी बहन परेशान हो गई। अब तेरा भाई आ गया है, मेरी बहन को जो भी चाहिए उसे मिल जाएगा। पर उससे पहले तुम खुद को ठीक करो। नहीं, अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एक ही बार तैयार हूँ, जब मेरे हाथ में कार्तिक के नाम की मेहंदी लगी, सिर्फ तभी। वेट, तो लग जाएगी। शादी के लिए कौन मना करेगा तुझे? दिक्कत क्या है ना भाई, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कार्तिक की वाइफ कार्तिक शादीशुदा है भाई। भाई अगर आप अपनी बहन की खुशी चाहते हो तो प्लीज मेरी शादी कार्तिक से करवा दो। अपनी प्यारी सी बहन के लिए क्या मैं इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकता? बात करता हूँ मैं उससे, मना लूंगा मैं उसको। सच में भाई, वादा?
वादा करो मुझसे कि कार्तिक से ही होगी मेरी शादी। मैं अगले 10 दिनों में तेरी शादी कार्तिक से करवा कर आऊंगा। ये बता रहा, 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 ये बता रहा। कैसा बना है? बहुत बढ़िया है। और ये भी टेस्ट कीजिए। क्या हुआ? अरे बाबा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। कार्तिक, दूध का उबल कर गिर जाना अच्छा नहीं होता है, वो भी गुड़ी पाड़वा के दिन। अब शगुन माना जाता है कार्तिक। अगर कुछ अनहोनी हो। तुम मानते भी ना, गलती खुद की और दोष बेचारी किस्मत को दे रही। अरे दूध ही तो है, क्या हो गया गिर गया तो? इसमें अपशगुन कैसा? अपनी मास्टरनी जी को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ भी कोई भी कभी भी नहीं आएगा हम दोनों के बीच में। वादा। भाभी, अच्छी गुड़ी बनाई है ना मैंने। आप दोनों चलिए मेरे साथ, मिलकर दरवाजे पर लगाते हैं। चलो। म्हणजे ये क्या तुम लोग के घर का ऐसे खानदानी रोग है क्या? ये तुम्हारे नमूने दोनों छाइले दोनों बहन भाई येड़े एक नंबर के। क्या समझ रखा है कार्तिया को? हाँ, ऐसा हलवा पूरी है क्या जो मेहर का भाई उसके वास्ते लेकर आ जाएगा? या वो दुकान में बिकने वाला ऐसे गुड्डा है प्लास्टिक का खरीद कर लेकर आएगा और डाल देगा मेहर की झोली में कि ले खेल रे बाबा। छाइला येड़ा ही रे। म्हणजे अपने आप को ना ऐसे अलादीन का चिराग समझता है। म्हणजे ऐसे रगड़ेगा आणि कार्तिया हाजिर। ये ऐसे आदि हो चुकी है उसकी। बजाय अपनी बहन को समझाने के वो उसको ये बोल रहा है कि मैं कार्तिया को साथ में लेके आएगा। ए दादी, तेरा पोता ही ना दिलाई रे, ऐसे स्क्रू टाइट कर उसका थोड़ा सा, समझी? कौन है ये कार्तिक पर्वे? इसकी वजह से मेरी बहन की ये हालत हुई। हम बताते हैं ना आपको, हम बताते हैं कि कार्तिक बर्वे कौन सी चीज है। माई सेल्फ प्यारे मोहन, इस घर का बड़ा दामाद। हम सब एक ही परिवार हैं। अरे हमारा चचेरा साला है कार्तिक बर्वे। इस वक्त कार्तिक मुझे कहाँ मिलेगा? अभी हम आपको लिख कर देते। ये लीजिए। पुत्र रणवीर, तू जो करने जा रहा है वो सही नहीं है। कार्तिक और सुरभि दोनों शादीशुदा है पुत्र। दादी, मैं आपसे वापस लौट कर बात करता हूँ। भाभी, मैं लगाऊंगी गुड़ी। हाँ हाँ, तूने बनाया तो तू ही लगाएगी ना। लगा। शांति, संभल के। दादा, आपके हिसाब से तो मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकती।
कार्तिक बर्वे, जी। मैं महर का भाई हूं, रणवीर खन्ना। सॉरी मिस्टर बर्वे, मैं अपनी बहन की नादानियों के लिए आपसे माफी मांगने आया हूं। बहुत छोटी थी जब हमने अपने माता पिता दोनों को एक ट्रेन एक्सीडेंट में खो दिया था। तभी से अम्मा और पापा दोनों का प्यार देने की मैं कोशिश कर रहा हूं उसे, मगर इन सब के बावजूद मेरी बहन उस सदमे से बाहर ही नहीं निकल पाई। उसे आज भी लगता है कि मामा जिंदा है, बाहर गई हैं, आ जाएंगी। फोन पर बात करती है उनसे। अब पता ही नहीं चलता ये कौन सी बात वो दिल पर लगा लेती है। अब भले मजाक में ही कहा हो कि कार्तिक शादीशुदा नहीं है, वो बेचारी उस बात को सच मान गई। कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में? और कोई नहीं, इनकी तो अब तक शादी भी नहीं हुई है। और अपने जीवन में उसने सपने बुन लिए। नो नो नो, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। मेरी बेचारी बहन का दिल था तो टूट गया। मैं सिर्फ ये बोलने के लिए आया था कि आज के बाद मेरी बहन यहाँ किसी को भी परेशान नहीं करेगी। मैंने महर से माफी मांगी थी, आपसे भी माफी मांगती हूँ, पर मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप महर को किसी अच्छे डॉक्टर से। बहन बेचारी है, नादान है, वो सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाती। कोई भी उसे कुछ भी बोलता है तो वो सच मान लेती है। अब मेरी तरह बिजनेसमैन नहीं है जो कोई भी चीज अपने हाथ से जाने नहीं देता, भले उसको पाने के लिए थोड़ी सी उंगली टेढ़ी क्यों ना करनी पड़े। मैं कुछ भी पाना चाहता हूँ उसे पाकर ही रहता हूँ। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप एक बार मेरी बहन को माफ कर दें और मैं यहाँ से चला जाऊँ। कोई बात नहीं मिस्टर खन्ना, चलिए, मैंने आपकी बहन को माफ कर दिया। सॉरी, तुमने सही कहा था, महर का भाई आके सब कुछ संभाल लेगा। नव वर्ष में सब नई शुरुआत करते हैं। पूरी पाड़वा के दिन आप हमारे घर पर आए तो प्रसाद तो खाना पड़ेगा। सॉरी, मिस्टर खन्ना के लिए प्रसाद लेकर आए। वो आपसे एक रिक्वेस्ट थी। आपने मेरी बहन को माफ तो कर दिया, लेकिन एक बार अगर उसे सामने से अगर आप उसे माफ करेंगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। क्या है कि नए जीवन की शुरुआत करने में उसे आसानी पड़ेगी। वो भारी, अगर आप बोलें तो मैं फोन करके बुला लूंगा उसे। ठीक है जी, महर को लेकर आ। आओ आगे जा, जो बोलना है बोल दे। कार्तिक, भूल तो नहीं पाऊंगी तुम्हें, पर भाई ने समझाया कि जब तक पुराना रिश्ता टूटता नहीं तब तक नए की उम्मीद नहीं की जा सकती।
और तुम्हारा और सुरभि का रिश्ता तो अटूट है ना। रिश्तों में फ्यूचर तब दिखाई देता है कार्तिक जब किसी के आने की उम्मीद हो, और मुझे वो उम्मीद है। मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। इट्स ऑलराइट मैम, इट्स ओके। सुरभि, मेहर और मेहर की दादी को प्रसाद दो। एक मिनट रुकिए। अरे बीजी, ये शगुन के लड्डू आप भी खिलाइए ना। रुकिए, मैं ही खिला देता हूँ। दीजिए। वो मैंने अपनी बहन के लिए लड़का ढूंढ लिया है। मेहर को भी लड़का पसंद है। आने वाले 10 दिनों में इन दोनों की शादी हो जाएगी। लो कार्तिक, सबसे पहले तुम मुंह मीठा करो। Congratulations। अरे आप एक और लीजिए। मुझे पता चला कि आपने कितना कुछ किया है मेरी बहन के लिए, वरना कार्तिक ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरी बहन को पुलिस स्टेशन तक पहुंचाने की। और यहाँ सभी को मैं न्योता देता हूँ अपनी बहन की शादी के लिए। वैसे भी महक की वजह से कार्तिक और सुरभि के साथ एक रिश्ता तो बन ही गया है। जी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। चलिए इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। आओ महक। शांति, शांति, ध्यान कहाँ है तेरा? तुझे कुछ हो जाता तो? क्या समझ रही तू अपने आप को? क्या समझ रही तू अपने आप को? चाइना ये कुछ भी बोलेगा और मैं मान जाएगी? कैसे भाग गए वो लोग? कैसे भाग गए वो लोग? उन लोगों को क्या आसमान खा गया या धरती निकल गई? तूने छानबीन की थी? छानबीन की थी कि नहीं? हाँ, हमने की थी, छानबीन की थी। सब कुछ तो था उनके पास। वो बड़ा ऑफिस में काम करने वाले लोग। और अभी हम वापस जाकर देखा तो सब गायब। दफ्तर का नामो निशान नहीं। तेरे को समझ में आ रहा है प्यारे अपने साथ क्या हुआ है? सब कुछ बिक गया, अपने सब कुछ, पूरा घर और जायदाद लूट गया। कौन है ये लोग? हाँ? ए, क्या रे? चल बाप का घर समझ रखा है क्या? सासू माँ शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये वो लोग हैं जिन्होंने कार्तिक कंपनी में पैसा लगाया फैक्ट्री को बड़ा बनाने की। आपकी हिम्मत कैसे हुई सब कुछ गिरवी रख के सारा पैसा किसी और बिजनेस में लगाने की? बोलिए। बोलिए मंजय का है, ताई तेरे को जवाब देगी। मेरी कंपनी थी, जो मन में आया मैंने किया और जो मन में आएगा मैं करेगी। मैडम वो कंपनी आपकी थी, लेकिन उसमें लगा हुआ पैसा हमारा था। 50 करोड़ लगाया था मैंने, 50 करोड़, और 150 करोड़ मैंने लगाए हैं। आप जो मर्जी चाहे गिरवी रखें, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन फैक्ट्री को गिरवी रखने के बारे में आपने सोचा भी कैसे? इस वक्त ना मेरा भेजा एकदम घुमा हुआ है। निकलो तुम लोग इधर से, एक एक के मुंह में पैसा फेंकेगी मैं। कैसे लौटाएंगी? सब कुछ तो लुटा दिया ना आपने। अरे वो लोग तो आपको चूना लगा के भाग गए। मार्केट की सारी खबरें रखते हैं हम। हमें हमारा पैसा वापस चाहिए, वो भी अभी इसी वक्त। और जब तक हमें हमारा पैसा नहीं मिल जाता, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हिलने वाले। एक मिनट। ये
सब क्या हो रहा है? हे बघ ना सगळं काय झालं म्हणजे क्या हुआ मालूम है ऐसे पैसा दुगना करने के लिए ना मैंने अपनी कंपनी को अपनी फैक्ट्री को गिरवी रख दिया और दुगना तो छोड़ सारा का सारा पैसा मेरा डूब गया मालूम है वो हरिकट मालपानी मेरा सारा पैसा लेकर भाग गया और ये लोग सब इधर खड़े होके बोलते कि उस फैक्ट्री में सारा पैसा इन लोग ने डाला था। पता नहीं क्या सोच के कार्तिक ने तुम बेवकूफों के हवाले कर दिया अपनी कंपनी। हमें ऐसा वैसा मत समझना कमलताई, पैसा वसूल करना आता है हमें। आप लोगों का लॉस मैं पे कर दूंगा। और ये कंपनी मैं खरीदूंगा।